हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गार्डनिंग करने का बहुत शौक होता है, प्लांट्स रखने का अपने घर में बहुत ज़्यादा उनका मन होता है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता या फिर इतना स्पेस नहीं होता कि वो अपने घर में फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट्स को दे पाएँ। लेकिन हमारे प्लांट्स को तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती ही है। जो कंपोस्ट हम मिट्टी बनाते समय अपने प्लांट्स को देते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। इसके अलावा हमारे प्लांट्स को समय समय पर तरह तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए, फ्रूटिंग करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हर महीने में 2-3 बार हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना ही पड़ता है कंपोस्ट के साथ साथ। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ जो रेडी टू यूज़ होता है और इजीली अवेलेबल होता है। सभी नर्सरियों में भी आसानी से मिल जाता है और ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाता है। और ये बहुत ही सस्ता भी मिलता है, बहुत महंगा फर्टिलाइज़र नहीं है, लगभग 200-250 रुपये में मिल जाता है और हम इसे 4-5 महीने तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड, जो इसकी सबसे अच्छी बात है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं मिला होता। तो ये हमारे प्लांट्स को हमेशा फ़ायदा ही करेगा केमिकल नहीं होने की वजह से। इस वीडियो में मैं आपको सीवीड फर्टिलाइज़र के बारे में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है वो सारी मैं आपको जानकारी दूंगी और आपको बताऊंगी इसको कितने कितने समय के बाद देना है और किस तरह से यूज़ करना है। फ्रेंड्स, इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में और जो है ग्रेन्यूल फॉर्म में। आज मैं आपको इसका दोनों तरीके से इस्तेमाल करना बताऊंगी। आप ये देख रहे हैं, ये दोनों, एक ग्रैन्यूल फॉर्म में सीवीड है और दूसरा लिक्विड फॉर्म में है। ये जो आप बोतल देख रहे हैं, ये लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र है। ये एक बहुत ही गाढ़ा तरल पदार्थ होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है। इसको डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। और साथ ही ये जो पैकेट देख रहे हैं, इसमें सीवीड के ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। तो इसको हम ड्राई फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दोनों का बिल्कुल एक जैसा ही असर होता है। तो दोनों तरीके से इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, जो हम कंपोस्ट यूज़ करते हैं या दूसरे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो किसी में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में नाइट्रोजन और किसी में फास्फोरस ज़्यादा होता है। लेकिन ये सीवीड ही एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें सारे ही कंपोनेंट अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। समुद्र में बहुत इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए समुद्र में मिलने वाली बहुत तरह की घास फूस या वनस्पतियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हरित शैवाल भी कहते हैं। इन शैवालों को पहले साफ़ किया जाता है, फिर उनको प्रोसेस करके फिर ये फर्टिलाइज़र तैयार किया जाता है, जिसे सीवीड फर्टिलाइज़र कहते हैं। इसमें एनपीके तो होता ही है, साथ ही साथ बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो कि प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए और ख़ास तौर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको डालना कैसे है। ये एक लिक्विड सीवीड का फर्टिलाइज़र है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाना ज़रूरी होता है, तभी इसको डालना चाहिए। डायरेक्ट इसको हम अपने प्लांट में नहीं डाल सकते। ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस बॉटल के पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उसी हिसाब से मैं इसे तैयार करूँगी। 1 लीटर पानी में 3 ml फर्टिलाइज़र हमें मिलाना है। तो मैंने जितना पानी लिया है उसी रेशो में मैं अपना फर्टिलाइज़र इसमें डाल देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनाना है तो आप उसी रेशो में आप अपना फर्टिलाइज़र पानी में मिला लीजिए और इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि मेरा फर्टिलाइज़र चारों तरफ से पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब ये फर्टिलाइज़र पानी में देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई हो, वो गीली नहीं होनी चाहिए। और फर्टिलाइज़र देने से पहले अपने प्लांट्स में आप गुड़ाई भी ज़रूर कर लें। गुड़ाई करने से एक तो आपके प्लांट की जड़ों को हवा लगेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और इसके साथ ही साथ आपके प्लांट फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से ले पाएंगे। और जो दूसरा तरीका है वो स्प्रे करने का है। सीवीड का हम स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी बिल्कुल अलग होगी। ये मेरी 2 लीटर की कैन है, इसमें मैं 2 ml सीवीड मिलाऊंगी। इसका मतलब है कि 1 लीटर पानी में 1 ml सीवीड फर्टिलाइज़र आप मिला सकते हैं स्प्रे करने के लिए। तो मैं, ये 2 लीटर पानी है तो इसमें 2 ml के करीब मैं सीवीड फर्टिलाइज़र मिला दूंगी। हमारे प्लांट्स पत्तियों के थ्रू भी अपना भोजन, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हमें समय समय पर अपनी प्लांट्स की पत्तियों पर स्प्रे भी करते रहना चाहिए। कभी सीवीड फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर दे और कभी एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर दे। इससे हमारे प्लांट्स में जो है प्लांट्स की पत्तियां कभी भी पीली नहीं पड़ेंगी और उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी बड़ी अच्छी तरीके से होगी। अब मैंने ये जो सोल्यूशन बनाया है, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, क्योंकि एक गाढ़ा फर्टिलाइज़र होता है तो इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसे मैं अपने सभी प्लांट्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दूंगी।
और फ्रेंड्स एक बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी आप किसी फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते हैं तो उससे पहले पत्तियां बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, उसके ऊपर मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। अगर मिट्टी लगी है तो पहले आप उसे सादे पानी से धो लें, उसके बाद ही किसी फर्टिलाइज़र का स्प्रे करें, तभी प्लांट्स की पत्तियां उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगी। अगर मिट्टी होगी तो फर्टिलाइज़र डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये तीसरा तरीका है ये फर्टिलाइज़र डालने का। ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है, छोटे छोटे से दाने होते हैं सीवीड के ड्राई फॉर्म में। इसका इस्तेमाल भी हम बिल्कुल आसानी से अपने प्लांट्स की मिट्टी में डालकर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपका 12 इंच का गमला है तो उसमें 2 चम्मच आप ये ग्रेन्यूल्स किनारे किनारे पर डाल दीजिए। 8 इंच का गमला है तो 1 चम्मच, और अगर आपका गमला और छोटा है तो उसमें आधा चम्मच ये ग्रेन्यूल्स आप डाल सकते हैं। लेकिन इसको डालने से पहले आप अपने प्लांट्स की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लीजिए और थोड़ी देर इसको हवा लगने के लिए छोड़ दीजिए, ताकि उसकी जड़ों में अच्छी तरह से हवा लग जाए, धूप लग जाए। और उसके बाद आप अपने प्लांट्स के किनारे पर ये ग्रेन्यूल्स धीरे धीरे किनारे पे छिड़क दीजिए और उसको थोड़ी देर रहने दीजिए। इसके बाद इसमें वाटरिंग कर दीजिए। ये ग्रेन्यूल्स बहुत जल्दी से पानी के मिलते ही घुल जाएंगे और हमारी प्लांट्स की जड़ों तक पहुंच जाएंगे। इन ग्रेन्यूल्स का हम लिक्विड भी तैयार कर सकते हैं। आप पानी ले लीजिए एक मग में और उसमें 1 चम्मच ये ग्रेन्यूल्स मिला दीजिए। ये 2-3 मिनट में ही पानी में बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाएंगे और बिल्कुल वैसा ही सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा जैसे हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र का बनाया था। फ्रेंड्स ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है इसमें एनपीके के साथ साथ बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब मौजूद होते हैं जो हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग करने के लिए, फ्रूटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी ये बहुत अच्छा सोर्स होता है सीवीड फर्टिलाइज़र। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन के गैप में अपने प्लांट्स में दे सकते हैं और महीने में एक बार इसके साथ वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट दे देंगे तो किसी और फर्टिलाइज़र को डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। आपके प्लांट्स अच्छी तरह से हरे भरे रहेंगे और उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लगातार होती रहेगी, साथ ही साथ आपकी पत्तियाँ भी ग्रीन बनी रहेंगी। तो फ्रेंड्स ये पूरी जानकारी थी मेरी सीवीड फर्टिलाइज़र के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। जय भोलेनाथ की।